Hi, I'm Myra Dharti Mehra, and you're watching me on Filmy Beat. I enjoyed that project was just because of Kundra. कि आप सेट पे आपके अफेयर्स नहीं हो सकते, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, स्पेशली दो Coming from एक्टर्स के Rajan बीच में। sir, हाँ, ये शायद उनके लिए भी बड़ा नया होगा कि कोई ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा तो उन्होंने डाल दिया होगा कि अब मतलब मुझे ब्लड इन्फेक्शंस हो गए थे, टाइफाइड हो गया था, सलाइन पे थी मैं, बट आई थिंक मुझे और उस वक्त आई वॉज स्कैर्ड एज हेल, मतलब मुझे बहुत डर लग गया था। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ है मायरा धरती मेहरा। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो आपका नाम बहुत यूनिक है, मैं अगर आपको बोलूँ तो किसका नाम आप ऐड करते हो? धरती इज माय मदर्स नेम। ओके। ऑलराइट, सो इतने सारे शोज आपने किए हैं, हाल ही में दालचीनी आपने किया है, एंड अगर इसकी बात करें तो लोगों को पसंद भी आ रहा था शो, लेकिन आई गेस ये सडन न्यूज हाँ, आप लोगों को मिली कि शो ऑफ करेक्ट। एयर हो रहा है। क्या बोलना चाहोगे? इनिशियली तो हम सबके लिए हम ऐसे थे बिकॉज दैट वाज अ वन फाइन डे, जब आप नॉर्मल शूट पे जाते हो, आप हंसी मजाक कर रहे हो आप, एंड देन सडनली योर प्रोड्यूसर इज कमिंग एंड सेइंग इट कि ओके दिस इज द न्यूज, एंड वी वर ऑल लाइक अच्छा okay, cool. We were unable to in fact react also to the certain point, but I think I'm happy जब वो चीज़ अंदर गई तो लगा कि यार जिस भी इंसान को या जिस भी मीडिया या जिस भी इवन द ऑडियंसेस जिनको पता चला, everybody was like कि क्यों, and everybody just got affected, and I think that is what made me satisfied and happy कि okay, I think जितना बुरा हमें लग रहा है या जितना हम शॉक्ड है, उससे कई ज़्यादा ऑडियंसेस जो जुड़ी हैं वो बहुत शॉक्ड है, एंड नॉट ओनली आपके जानने पहचानने वाले, जस्ट रैंडम लोग भी दे आर क्राइंग, और जिस जगह हम शूट कर रहे थे ना, वो जगह के भी लोग इतना फॉलो अप कर रहे थे अब विद द शो, दे ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो वो देखना बहुत ओवरवेलमिंग था। तो आई थिंक ठीक है, वट एवर हैपन्स मे बी हैपन्स फॉर अ रीजन, एंड आई एम होपिंग फॉर गुड। बट जब भी आप कोई शो कर रहे होते हो, डेली सोप कर रहे होते हो, एक तो आप चंडीगढ़ में रह रहे थे इतने टाइम से, तो एक अटैचमेंट भी हो जाती है। बहुत। सो यू नो, ऐसे सडनली ये सुनना कि शो ऑफ है जा रहा है, क्या रिएक्शन था आप लोगों का? हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही हुई थी कि वी गॉट रियली अटैच, दो कम टाइम था बट एज आउटडोर था, तो मेरी मम्मा मेरे साथ थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन शी वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग एंड कमिंग बैक, ट्रैवलिंग एंड कमिंग बैक, तो फैमिली फॉर ऑल ऑफ अस वो ईच अदर, लाइक हम कास्ट मेंबर्स या यूनिट के मेंबर्स, तो हम सबको बस वही चीज़ अखर रही थी कि यार दिस इज व्हाट वी आर गोना मिस, लाइक waking up together, just going on set and then being with each other, और इनफैक्ट कास्ट तो कास्ट, लेकिन जो हमारे वहाँ पे एक दद्दू, आई एम मेंशनिंग हिम आई थिंक एवरीवेयर, दद्दू, आई थिंक ही हैज गॉट सो अटैच्ड, ही वाज द केयरटेकर ऑफ द सेट एंड एवरीथिंग, and he cried so badly. I think I've first time we used to call him a Santa Claus. Santa Claus. He used to look like a Santa Claus, very cute. But I think वो भी इतने अटैच हो गए थे in a very बहुत कम टाइम में, बिकॉज उनसे हमसे पहले भी काफी लोगों ने उधर काम किया है, बट इतना अटैचमेंट हुआ नहीं था किसी से भी, और हम लोगों का पता नहीं कैसे हो गया, वेरी ऑर्गेनिकली हो गया, बट इट वाज ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक हाँ, मतलब सुबह उठना और सेट पे जाना, एंड दैट those 13-14 hours on set, that is what I'm missing, especially with each other. Obviously now we will be going on other sets and everything, but I think दालचीनी का सेट नहीं होगा ना। अच्छा, क्या कुछ अलग एक्सपीरियंस किया आपने दालचीनी के शूट में? बिकॉज आप लोग शूट कर रहे थे चंडीगढ़ में, बिल्कुल ही मुंबई से बिल्कुल अलग, ना मुंबई के ट्रैफिक से, मुंबई की ह्यूमिडिटी से, मुंबई के भीड़ से। दैट्स ट्रू, और आज उसका नतीजा आई एम लेट ऑल्सो, बट यार इनिशियली जब गई थी चंडीगढ़, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो आई वाज नॉट रेडी, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, बीइंग ब्रॉट अप इन मुंबई सिंस रियली लॉन्ग एंड देन लीविंग मुंबई इज नॉट इजी, तो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्कशॉप जैसे ही शुरू हुए, एज दालचीनी इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम व्हाट मायरा इज, मतलब स्पेशली अपब्रिंगिंग द वे दालचीनी विल रिएक्ट, मायरा विल नॉट रिएक्ट, तो इन अ सर्टेन वे वो पिंड की लड़की थी,
तो थोड़ा आई थिंक वर्कशॉप में मैं इतनी घुल गई कि फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया. एंड अदर देन दैट आई थिंक डिफरेंट ये था कि हम मुंबई में जो शूट करते हैं वी शूट नॉट एट ऑल इन अ रियल लोकेशन. मतलब वी ट्राई टू शूट इन अ फिल्म सिटी या एक सेट होता है जो बना हुआ होता है. यहाँ दालचीनी पर मैंने मेरे जो भी सीन्स इफ यू pick up, all of the scenes are majorly outside and that too at the real locations where my end it is not only about the entry of the show. मतलब my entry was at the that vegetable market and मैं अपनी लाइफ में पहली बार वो मार्केट देख रही थी. मैं वो मतलब गांव का मार्केट यार जहाँ पर लिटरली होलसेलर्स रिटेलर्स आ रहे हैं ले रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ. और वहाँ पर रियल लोकेशन पे मैंने शूट किया विद रियल पब्लिक ऑल्सो. हार्डली कुछ एक्टर्स और आर्टिस्ट थे जो जिन्हें बुलाया गया था. बट अदर देन दैट द डायरेक्टर सर हैज पिक्ड अप जस्ट अ रैंडम पीपल टू जस्ट आस्क देम टू स्टैंड हियर एंड देयर एंड दे वर आल्सो वेरी मच joyously inculcating and incorporating in that stuff. So I think it was beautiful. एंड डिफरेंस ये होता है कि आपको चीटिंग करने का मौका नहीं मिलता एज एन एक्टर ऑल्सो बिकॉज आप रियल लोकेशन पे शूट कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें रियल भी करनी पड़ती है. तो मतलब मैंने अपने जीवन में पहली बार वो काउडंग के साथ में जो भी करना था एंड आई हैड टू डू इनिशियली आई क्राइड अ लॉट एंड not because of anything but as you've not done it ever before. But but I think after doing it there was a self satisfaction कि okay I think I did it. So yeah, different experience while shooting. मतलब नॉर्मल हम जो शूट करते हैं उससे चंडीगढ़ में शूट करना was different, was way different but way adrenaline also. Like it used to get you on your toes ki okay right now we are at the real location and we don't have that much of time because we are at the real location. People are real. I think सेफ्टी मेजर्स सारे लिए गए हैं बट स्टिल इट वाज अ रियल लोकेशन. तो आपके पास में टाइम लिमिट होती है, आपको उसमें ही परफॉर्म करना है. ड्रोन्स लगे हुए हैं सो द कैमरा इज एवरीवेयर सो यू हैव टू बी क्विक आल्सो. सो it was amazing. Okay, so you have done a lot of shows like Panya Store, Sasral, Genda Phool, and then ये रिश्ता क्या कहलाता है, and उसके बाद फिर एक शो लीड मिलना. So कितना स्ट्रगल होता है इसके पीछे, कितना साल देना पड़ता है, कितना समय देना पड़ता है तब जाके आपको कोई शो मिलता है. Yeah, by God's grace, I think I have enjoyed my journey from the start. I started my journey with Kumkum Bhagyo and then coming back to Dalchini. आप काम करते जाते हो ना तो आपको रियलाइज नहीं होता ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मतलब this was my journey. Obviously every artist has their own part and parcel and own way of experience and own way of taking also certain things. But my take is very upfront also यार कि ठीक है हमारा एक certain goal है. I have to reach here. In order to reach there, I know I have to work hard. Without working hard, nobody is going to be there where they want to be. So the journey wise, I think I have enjoyed my those roles also जहाँ पर मैं just थी and I was just seeing it, I was just learning new things. And I will say Pandya was the game changer for me in terms of अगर career wise if I see it, and struggle wise I think I love it यार. I think I love this industry. तो मुझे ये struggle नहीं लगता honestly speaking. I'm not just saying it because I'm talking to you or in general, but I love this thing. I love what I do. I love my job. तो struggle क्या है यार, आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, आप यहाँ पर आप टाइम नहीं देखते हो. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नेवर सी, मुझे पता नहीं चलता 12 घंटे कब खत्म हुए. सो दिस इज व्हाट यू वांट एंड तो आपको जो चीज़ें चाहिए होती है उस चीज़ पर मेहनत करने के लिए क्या स्ट्रगल है, तो करना ही है. That's the spirit. Yeah. So मेरा अगला सवाल ये कि like you said Pandya Store was a game changer for you, but which show is like very close to your heart, जो आपको सबसे लगता है कि सबसे fun था, सबसे best show था जो आपने किया? As I said, I really enjoyed Pandya Store. So that show, and obviously now this show Dalchini, I will say I won't be biased, but as it was my first debut lead, I will say, so like obviously Pandya was, but Dalchini will be closest to my heart because I think everybody was just looking at me. Okay, what am I doing?
what am I doing? How am I eating? How am I saying my lines? So I think all the eyes were on me. I was nervous also because as people have expected a lot, they have a lot of expectations from me. So yes, I think Pandya mein, as it was an ensemble cast, it was easier to ki, okay, you're learning, you're there, and people were there. But in Dalchini, it was Dalchini. So yes, and this was more challenging also, and I think this is more closest to my heart because people were associated to you, and those people used to come and tell you ki, ma'am, show should go on, like, and it is happening like through you, because of you. So that was some different feeling. So yeah. Okay, so as you said, Dalchini is close to your heart. But what about ये रिश्ता क्या कहलाता है? Because it is the longest running show, and That's you know true. उस show का जो भी part बनता है उनको ऐसा होता है कि यार ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमने कर लिया. So उसके बारे में Yeah, क्या? I think that show I did it when second or third lockdown हुआ था शायद, and I joined that show in Silvassa. Okay. So, and for me it was a very, I enjoyed every bit of it, but I think that show after Gendapul I did, and it was a very sudden thing for me. I think Gendapul just we wrapped up. That too was also sudden because as COVID आ गया था, या कोविड का मिड चल रहा था शायद, हाँ, and then we wrapped up, and then I directly got ये रिश्ता. I think वहाँ की journey ना, initial 7 days were not that great for me, not in terms of anything else, but personally also. I was staying away from my mother, and I don't know, I was not there. But I think after 7 days, मैं उस project को, I enjoyed that project was just because of Kundra. I think he was there. I think we entered together only as brothers and sisters, and he helped me out to be more open to the cast, with the cast, and he used to be the one to ask me up. Chal chal Myra, let's go out. Let's go out. Let's after the shoot, he used to be there कि चल आजा खेलने आजा बाहर. So I think उस वक्त मैं बड़ी reserved और conserved सी लड़की थी. तो हाँ, but I think being a part of it, then I enjoyed a lot with Mohsin, Shivangi. Then the birthdays happened, and then Rajan sir used to come on set because Silvassa ka thing was very chill. And ये रिश्ता क्या कहलाता है, the only thing I miss about it is my time with Shahbaz sir and Kundra, and sometimes even Mohsin. So we used to, after our shoot, we used to just as Silvassa tha, a beautiful place where we used to stay, and we used to just chit chat, and I used to just listen to Shahbaz sir's story about how his journey was. And Shahbaz sir is also, I have seen him when I was really choti school going kid, and unka Raju Chacha wala film, and we used to be very scared of a tall guy. And even here also when he came, he was my father, but जितने वो दिखते हैं उतने ही he is very sweet. So I think ये रिश्ता क्या कहलाता है, the beautiful memory, if I say, is my nights with both of them just chit chatting outside having a coffee. But have you experienced anything different in the set, like जैसे कि अभी क्लॉजेस आए हैं सेट पे, अभी जो बहुत सारी चीजें हुई है, 2 एक्टर्स को फायर कर दिया सडनली, एंड देन अब ये कहा जा रहा है ये कि आप सेट पे आपके अफेयर्स नहीं हो सकते, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, स्पेशली 2 एक्टर्स के बीच में. हाँ, I mean वो, I don't know if he remembers me or I don't know, but I have seen him. We had he's a very chill person when it comes to, very professional, very dedicated person, and very passionate about his work. But we have enjoyed, we have partied together. Silvassa में I think हमने 3-4 पार्टीज तो आराम से कर ली होंगी, जहाँ पे बर्थडेज हुए हैं, आई थिंक गैदरिंग्स हुई हैं, और वहाँ पर सर ऐसे बिल्कुल नहीं थे. सो आई थिंक कमिंग टू द क्लॉजेस एंड ऑल, he must have suffered certain things, I will say, because यार अफेयर एंड ऑल होना तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है, और वो आप चाहे जितना भी आप रोक लो यार, वो शायद नहीं रुक सकता. इट इज ऑर्गेनिक, इट हैपेंस. बट आई थिंक फॉर ऑल द आर्टिस्ट, आई
will say, even including me, that we need to maintain certain sort of a personal and professional relationship. If you are on set, you're working there, it is your workplace. I think that decency we need to maintain. प्यार होना यार कल को हो जाएगा, that is very and that is very beautiful also. मतलब, but just maintaining that decency, I think, because if I now think, because many people have asked me about this clause, that what do you think, but I think if I see him and jitna bhi I have known him, he must have kept this clause just because to maintain the decency on set. Maybe because of, मतलब फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा सेट पे? I feel it because दो एक्टर्स को फायर करना और फिर ये हाँ, क्लॉज डालना. and he will not do that at all. मतलब जितना भी I have worked, because initially जब मुझे कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम हो रहा था, जब मैं गई थी सिलवासा में, I was, वहाँ के टीम मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं. आई थिंक विवेक सर, आई रिमेम्बर आई वाज सिटिंग एंड टॉकिंग विद हिम कि सर आई डोंट नो इफ आई एम फीलिंग राइट. सो दोज पीपल वर देयर टू गाइड मी, जबकि मैं बहुत नाइव सी लड़की थी, मैं बहुत नई थी, और मेरे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना, बैठना इज अ डिफरेंट थिंग. एंड इफ दोज पीपल आर डूइंग इट फॉर मी, आई थिंक यार उन लोगों के लिए अभी तो दे मस्ट हैव चीजें बात कर कर सॉर्ट हो सकती है. तो अगर वो नहीं हुई होगी तब जाकर आई थिंक इतना बड़ा स्टेप लेना और इतने क्लॉजेस डालना, ये शायद उनके लिए भी बड़ा नया होगा कि कोई ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, तो उन्होंने डाल दिया होगा कि अब देयर इज नो अदर वे राउंड टू मेंटेन सर्टेन सॉर्ट ऑफ अ डिसेंसी ऑन द सेट. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट. बट ठीक है, हो जाता है यार गलती. राइट. ओके, सो अभी के जो आपके प्रोड्यूसर्स थे रवि दुबे एंड सरगुन, आप क्या कहना Oh, चाहोगे? lovely. कैसा इंटरेक्शन रहता था उनके साथ में? Very lovely producers, I think I have got to work with. As both of them are actors also, so I think plus point because of that. And in terms of whenever they used to be on set, na, and the most beautiful thing I used to like about Sargun ma'am and Ravi sir is, as they knew that I am coming from Mumbai, as they knew that certain things are different for me over here. इतना कुछ हौच पौच होता था, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन ही इज ऑन सेट बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सेट देख रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, या जो भी उनका इंटरनल चीज़ें, वर्क चीज़ें चल रही है. बट इफ इज कमिंग टू मी एंड इफ ही इज टॉकिंग, द फर्स्ट every time whenever I'm interacted with Ravi sir, his first thing is, Maina, are you happy? So I think that thing of him used to ask me, and कि तो ठीक है ना, मतलब कुछ भी, इफ यू हैव एनीथिंग लेट अस नो, वी ऑल आर हियर टू बी देयर. और वहाँ पर मेरी बहुत तबीयत खराब हुई है, मतलब आई गॉट मतलब मुझे ब्लड इन्फेक्शंस हो गए थे, टाइफाइड हो गया था, सलाइन पे थी मैं. बट आई थिंक मुझे, और उस वक्त बाय डिफॉल्ट माय मदर वाज आल्सो नॉट अराउंड मी. आई वाज स्कैर्ड एज हेल. मतलब मुझे बहुत डर लग गया था कि how am I going to manage this, and plus shooting. So, but the unit was there, the producers were there, and I'm grateful to have them on board. Like, those people used to just ask me, even Shaman used to ask me कि सब ठीक है, he used to check up on me कि okay, what is happening, what is not happening. So Sargun ma'am and Ravi sir, I think I'm grateful to have them as my producers. Yeah. वेरी चिल एनवायरनमेंट, कभी लगा नहीं कि यू नो कि कमिंग प्रोड्यूसर्स हैं या ऐसे, नथिंग. ब्यूटीफुल. ग्रेट. ओके, अब आगे क्या कुछ प्लान्स है आपके? कुछ आपको डेली सोप करना है या रियलिटी शो करना है या कुछ और है? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वांट टू बी चूजी नाउ. लेट्स सी how the universe allows me to be choosy or not. But many things are lined up. Many shows are also lined up, I will say. Let's see, जो मैं करना चाहती हूँ, मैं आप क्या करना चाहते हो? Honestly speaking, I'm up to do now TV shows also. ऐसे कोई problem नहीं है. I want to change. I want to upgrade myself to OTT. Yes. So let's see how time demands me to do that, as I need to learn also a lot of things. So the planning is something different, but obviously it's an industry. You plan it in a way, but then God gives you in a different way, and it's a roller coaster ride. So I don't know how it is going to happen, but certain plans are really fixed, and
I hope that कि वो हो जाए. And coming to the reality show, I've never thought about it, but if you ask me which reality show, I'm actually hoping for Jhalak Dikhla Ja. Jhalak. Yeah. Oh, so you love I dancing. love dancing, so yes, Great. Jhalak. If at all I get a chance or to choose कि which मतलब अगर बहुत सारे reality shows तो there are many reality shows. Big Boss. I will first. Yeah. I've never thought about it. I think Big Boss has made a thing na कि oh my god, entering into the house, how it is going to be, what it is going to be, and I'm not at all a fighter. Like I can't argue, I can't. बट वो घर ऐसा है ना कि वहाँ जाके कोई भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है और झगड़ सकता है. I hope I should not do that over there अगर मैं कभी गई तो. But yeah, I think इसीलिए शायद मैं सोचती हूँ कि पता नहीं जानने का मौका मिले. My mother is like, you should do Big Boss and all करके. So maybe I won't say no to it. But अभी तक होता है ना कि आप mentally prepared हो या नहीं हो या whatever. So I've never given a shot about it कि okay. But when it comes to Jhalak, yes, I want to. Okay, Like so I'm very sure about it. If Jhalak is going to come, I'm going to say yes without even taking a next thing. Okay, no. Yes, Jhalak is yes. Big Boss, I will be like, do you think I'm okay for Big Boss? I will ask that person only who's calling me. Okay, then let's have a meeting. Okay. okay, so दालचीनी के जो फैंस है, आपके जो फैंस है, वो उनको इतना अपसेट नहीं होना चाहिए because I'm sure आगे कुछ बहुत अच्छा आ Yes, सकता है. no, आप इनको not at झलक या all. बिग बॉस में भी देख सकते हैं. Yeah. Don't be upset यार, मैं बहुत जल्दी देखूंगी. ओके, थैंक यू सो मच. मेरा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एट लास्ट कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस से? मैं बस यही कहना कोई चाहूंगी. हिंट आप कहाँ नजर आ रहे हो? हिंट तो नहीं दूंगी बट यार आ जाऊंगी. इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि बहुत जल्द, बहुत 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 जल्द आ जाऊंगी. बहुत जल्द आप फिर से खुश हो जाओगे मुझे देखकर. एंड लेकिन उससे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि दालचीनी को आपने बहुत प्यार दिया. बहुत कम टाइम में आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया. एंड I'm overwhelmed. I'm speechless. So thank you so much. And मैं हर इंटरव्यू में मैं ये कह रही हूँ कि मैं थोड़ी सी ग्रीडी और सेल्फिश भी हूँ. सो आई वांट योर लव एंड सपोर्ट और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा. सो जस्ट कीप दैट थिंग विथ मी एंड लव यू. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. थैंक यू फॉर लविंग मी. And see you soon. Thank you so much. Thank you.